भारत भारती के अंदर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कहा था, देखो जहां विपरीत पथी हाय हमने है लिया, श्री राम के रहते हुए आदर्श रावण का किया, हम हैं सुयोधन के अनुज तज युधिष्ठिर को अहो, सोचो भला तब फिर हमारा दिन दिन पतन क्यों ना हो, दिन दिन पतन क्यों ना हो। इसलिए मैं आपसे चर्चा करने लगा हूं कि भाई से कभी भी संपत्ति को लेकर के कभी भी झगड़ा मत करना। और यदि तुमने संपत्ति को लेकर के भाई से झगड़ा कर लिया तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि संपत्ति नहीं जाती साथ शमशान तक, पर भाई जरूर जाता है साथ शमशान तक। तो इसलिए प्रारंभ में जो मैंने बात आपसे कही थी कि भाई मरे तो पर घट जाता है, तो भाई और भाई मिलकर के रहे, भाई भाई के साथ में मित्रता रख व्यवहार करे। और दूसरी बात कही, पिता मरे छट जाए। ये जो पिता होता है ना, ये बहुत बड़ी भूमिका परिवार के अंदर अदा करता है। पिता अपने संतानों से इतना प्रेम करता है, इतना हित चाहता है कि उसका जो प्रेम है वो दिखाई देने की वस्तु नहीं है। पिता का प्रेम तो गूंगा होता है, पिता का प्रेम एहसास करने की वस्तु होती है। मुझे याद आती है घटना, दो बच्चे सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे। पिता की क्या भूमिका होती है। दो बच्चे सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे। एक व्यक्ति ने आकर के उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास में पालक है? तो उन बच्चों ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि यदि पालक होता तो हम सब्जी ना बेच रहे होते, किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते, किसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते। क्योंकि पालक नाम जो है ना वो पिता का है। और कितनी बड़ी भूमिका है पिता की। तो सामवेद के अंदर परमात्मा को प्रजापति कहकर के पुकारा गया। मनु महाराज ने भी इस पिता को पिता मूर्ति प्रजापति, इसको भी प्रजापति कहा। जैसे ईश्वर अपनी सृष्टि का संचालन करता है, निर्माण करता है, भरण पोषण करता है, उसको अनुशासन में नियम में रखता है, ऐसे ही पिता भी अपने परिवार रूपी सृष्टि का संचालन करता है, निर्माण करता है, भरण पोषण करता है और उसको अनुशासन में रखता है, अनुशासन में रखता है। एक इंडियन आइडल का मंच है, छोटे छोटे बच्चे उस पर गाना गाने के लिए जाते हैं। एक बेटा भी अपने पिता के साथ में प्रस्तुति देने के लिए चला गया। उसकी आंखों के ऊपर काला चश्मा चढ़ा हुआ था, चेहरा जला हुआ था। संगीत के जो सम्राट थे उन्होंने प्रश्न किया, गाना गाने से पहले ये बताओ तुम्हारी आंखों के ऊपर चश्मा कैसे चढ़ा हुआ है, तुम्हारा ये चेहरा कैसे जला हुआ है। और उसका जो बेटा था ना, उसके कपड़े बड़े अच्छे थे, उसका पिता उसके साथ में खड़ा हुआ था। साधारण सी पुरानी सी चप्पल थी और बहुत पुराने से कपड़े थे, वो खड़ा हुआ था। उसने कहा, तुम पूछना चाहते हो ये चश्मा कैसे चढ़ा हुआ है, तुम जानना चाहते हो मेरा चेहरा कैसे जला हुआ है, तो सुनो, मैं जन्म से अंधा पैदा हुआ, अंधा, और मैं इस संसार को नहीं देख सकता। मेरे पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। एक दिन मेरे मन में विचार आया, जब पिताजी नहीं रहेंगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता। बस मन में ये विचार आते ही मैंने जो है पेट्रोल डाल करके अपने आप को समाप्त करने का प्रयास किया, पर मेरे पिताजी ने मुझे आकर के बचा दिया और ये कहा, बेटा तू हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया बेटा, तेरा बाप तेरे साथ में खड़ा हुआ है, तेरा पिता तेरे साथ में खड़ा हुआ है। याद रख, तेरा पिता जब तक खड़ा हुआ है
तुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, तुझे कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि ये जो पिता होता है ये परिवार का रक्षक होता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की पिंडी चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं। तो मैं आपसे चर्चा करने लगा हूं, पिता मरे तो छत चली जाती है सर के ऊपर से। जब उन लोगों से पूछना जिनके पास में पिता नहीं है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका परिवार के अंदर अदा करते हैं। और ये बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी इनके सानिध्य में परिवार सिंचित और पल्लवित रहता है। कोई चिंता नहीं रहती। व्यक्ति ये सोचता है पिताजी घर पर बैठे हुए हैं, सब देख लेंगे। तो पिता के विषय में कहा गया कि जिसने अपने पिता के नाम को रोशन कर दिया, जिसने अपने पिता को दुखों से तार दिया, वो पुत्र है। यास्क जी लिखते हैं। और पुत्र अगर कुकर्म करके कालिमा लगाता है तो आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं कि उस पुत्र का तो मर जाना ही बेहतर है जो अपने पिता के कुल के ऊपर कालिमा लगाता है, चार चांद नहीं लगाता। वेद ने तभी तो कहा था अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्पन्ना। आज स्थिति बड़ी विपरीत हो गई है। हमारे घरों के अंदर राम की चर्चा तो होती है, रामचरितमानस का पाठ तो होता है, पर हमारे हृदय के अंदर तो रावण बैठा हुआ है, हमारे हृदय के अंदर तो कंस बैठा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि तुम राम के मंदिर मत बनाना, भले ही रावण के मंदिर बना लेना, पर राम को अपने हृदय में बैठा लेना। राम के पद चिन्हों पर चल करके उन्होंने जो पिता के विषय में कहा था कि यदि मेरे पिताजी मुझे आज्ञा दें, राम हिमालय की चोटी से कूद सकता है, राम हलाहल इसका पान कर सकता है, राम समुद्र में छलांग लगा सकता है, राम जो है चिता में कूद सकता है। ये बातें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कही। आज ऐसी संतानें बिरले ही संतानें होती हैं जो अपने पिता का सम्मान करती हैं, जो अपने पिता के कुल को चार चांद लगाते हैं। इसलिए निवेदन करने लगा हूं, माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आंख का तारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आंख का तारा बनेगा। आशीर्वाद सुखों का सुख उजियारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आंख का तारा बनेगा, सबकी आंख का तारा बनेगा। श्री राम ने मात पिता की आज्ञा जैसे मानी, ऐसा धीरज धर्म धार था कोई कोई जाने। श्री राम ने मात पिता की आज्ञा जैसे मानी, ऐसा धीरज धर्म धार था कोई कोई जाने। सुख रम निशानी तुम्हारा बनेगा, सबकी आंख का तारा बनेगा। माता पिता
जो प्यारा बनेगा सबकी आँख का उतारा बनेगा। मात पिता का ऋण ना उतरे मात पिता का ऋण ना उतरे काया के बलिदान से। श्रवण से सच्चे सुख सेवक जीवन जीते शान से। ओम ज्ञान से गंगा धारा बनेगा सबकी आँख का उतारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा सबकी आँख का उतारा बनेगा। माँ की आज्ञा मान शिवाजी रो माँ की आज्ञा मान शिवाजी अमर हो गए ऐसे। चंदा सूरज चमक रहे हैं नीलांबर में जैसे। चंदा सूरज चमक रहे हैं नीलांबर में जैसे। तू में से कैसे किनारा बनेगा सबकी आँख का उतारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा सबकी आँख का उतारा बनेगा। 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 मात पिता का जो प्यारा बनेगा सबकी आंख का वो तारा बनेगा। और मात पिता का ऋण ना उतरे काया के बलिदान से। अपने एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनका नाम है सारस्वत मोहन मनीषी जी। उन्होंने पंक्तियां लिखी थी कि सन्यासी के तप से बढ़कर तप है इसका। सन्यासी के तप से बढ़कर तप है इसका। घर में भी वनवास हुआ करती है। और माता पिता को रखो सर आंखों पर सबके हित मुक्ति का प्रयास हुआ करती है माँ। और संस्कारों की तुलसी बोती जीवन में संस्कारों की तुलसी बोती जीवन में नित्य पुरुषोत्तम मास हुआ करती है माँ। देवों का इतिहास हुआ करती है माँ। मत बांटो दानव बनकर भूगोलों में कंकर में भी कैलाश हुआ करती है माँ। संस्कृति का उल्लास हुआ करती है। एक पिता का देहांत हो गया और पिता के देहांत के बाद में सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। अब उस बेटे ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। एक दुख तो मां को ये हुआ कि जो है उसके पति चले गए। दूसरा दुख ये टूट गया उसके बेटे ने ही जो है उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अंतिम समय नजदीक आ गया। उसने कहा मेरे बेटे से एक बार मुझको मिलवा दो। फोन गया कि तुम्हारी माँ का अंतिम समय है, अपने बेटे से आकर के मिल लो। फोन गया, बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए गया तो माँ ने एक बात कही, बेटा वृद्धाश्रम में पंखे नहीं है, तू पंखे लगवा दे। बेटा वृद्धाश्रम में फ्रिज नहीं है, फ्रिज रखवा दे। तो उस बेटे ने कहा माँ ये बात तो पहले बता देती, मैं पहले पंखे लगवा देता, पहले ही फ्रिज रखवा देता। अब क्यों लगवा रही हो, अब तुम्हारा अंतिम समय है।
तो मैं बताना चाहता हूं कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ के प्रेम में जो बात है वो बात कहीं और नहीं है। उसने कहा, बेटा ये पंखे ये फ्रिज में अपने लिए नहीं तेरे लिए लगवा रही हूँ। बेटा मैंने गर्मी में बड़ी जो है दिक्कतें सहन की हैं, कई बार मैं भूखी भी सोई हूँ। जो दिक्कतें मैंने भरी हैं वो दिक्कत तुझे ना भरनी पड़े, इसलिए ये पंखे और फ्रिज में तेरे लिए लगे। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है ना, वो यहीं पर भोगने पड़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारी भी कोई सेवा करे, हमारी भी कोई जो है बात माने, तो हमें ये करना चाहिए कि माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। आज का व्यक्ति माता पिता के पास में बैठना ही नहीं चाहता, घंटों घंटों तक फोन के पास में बैठता है, फोन में लगा रहता है। और जहां पर समस्या का समाधान मिलेगा, जहां पर बैठने से माता पिता को भी सुख और शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, बेटा बस वहीं पर बैठना नहीं चाहता। तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि आज के दौर में हमारे परिवारों में गड़बड़ आ गई है। हमारे परिवारों में वो समर्पण की भावना, वो सेवा की जो भावना है वो समाप्त हो गई है। तो मैं चर्चा करने लगा था कि पिता मरे छत जाए और जिस दिन मरेगी मामरी, सब जग सुना हो जाए, सब जग सुना हो जाए। जब माँ नहीं रहती है तो परिवार सूना हो जाता है, क्योंकि माँ जो है परिवारों का संगम होती है। माँ घर में त्योहार होती है, माँ तो एक तीर्थ होती है जिसकी सेवा करने से परिवार जो है उन्नति करता है, परिवार उन्नति करता है। और क्या गजब की चीज है ये माँ। जब हम इस संसार के अंदर आए थे तो पहला ही शब्द जो है हमने बोलो क्या बोला था, माँ बोला था। पहला प्यार अगर किसी से मिला था, अगर किसी की सूरत देखने को मिली थी तो वो माँ की सूरत मिली थी, माँ की सूरत मिली थी। लेती नहीं दवाई माँ, जोड़े पाई पाई माँ, दुखते पर्वत राई माँ, हारी नहीं लड़ाई माँ। बेटी रहे ससुराल में खुश, सब जेवर दे आई माँ, घर में चूल्हे मत बाटोरे, देती रही दुहाई माँ। सभी साड़ियाँ छींच गई थी मगर नहीं कह पाई माँ, सभी पराये हो जाते हैं पर होती नहीं पराई माँ। जोड़े पाई पाई माँ, हारी नहीं लड़ाई